गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम सीटेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पर्यावरण है उनसे जो आपके 30 प्रश्न आते हैं उनमें हम 15 प्रश्नों के लिए एनसीईआरटी के बुक्स पे आधारित ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिनसे आपको 15 के 15 क्वेश्चंस मिलने की संभावनाएं होगी। 15 के 15 क्वेश्चंस इनसे आएगा ही आएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के पूरे निचोड़ को पढ़ने वाले हैं। पहले क्लास 3, फिर क्लास 4 और फिर क्लास 5 का एनसीईआरटी का बुक्स पूरे निचोड़ हम उनको पढ़ेंगे और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न भी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले की वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित कुछ टॉपिक्स करवाए हैं। मेरा जो मिथिला टीचिंग पॉइंट चैनल है, इन पे हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। इन वीडियो का पीडीएफ भी जिनको चाहिए वो पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया होगा। तो चलिए आज की टॉपिक पर्यावरण को स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, आज जानेंगे कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण किन किन भाषाओं से मिलके बना है, इनकी एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए क्या है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द जो है यह 2 वर्ड के मेल से बना है। पहला परि धन आवरण। क्या है? परिधन आवरण, जिनमें परि का अर्थ होता है क्या? चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घेरना, या इसको ढकना भी कहेंगे। अर्थात पर्यावरण शब्द जो है परि और धन आवरण से मिलके बना है, जिनमें परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घेरना। इस प्रकार कह सकते हैं कि पर्यावरण से तात्पर्य क्या होता है कि जो जीव, जो वस्तुएं, वे स्थान, वस्तुएं, जीव जो हमें चारों ओर से घेरता है, वह किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है, वही क्या है? पर्यावरण है। वही क्या है? पर्यावरण है। इसकी देखिए थोड़ी सी इंग्लिश परिप्रेक्ष्य इनका क्या होता है। इंग्लिश एनवायरनमेंट। हिंदी के शब्द को समझे कि परिधन आवरण से मिलके बना है, जिनमें परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरना। क्या होता है? परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। तो देखिए इन्वायरमेंट शब्द जो है यह किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किससे? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इन्वायरमेंट शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से। पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वह फ्रेंच भाषा से हुआ है। फ्रेंच भाषा के किस वर्ड से हुआ है? तो इन्वायरोनेड से हुआ है, जिनका अर्थ होता है क्या? पास पड़ोस। क्या होता है? पास पड़ोस। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, जो कौन सी वर्ड से? इन्वायरोनेड से। फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेड से आया है, जिनका अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस। इन्हीं को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ईवीएस भी कहते हैं। इनका अगर फुल फॉर्म पूछे, इनका फुल फॉर्म क्या कहेंगे? तो एनवायरमेंटल स्टडीज़। इनका पूरा नाम पूछे तो क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो अभी तक हम क्या समझे कि पर्यावरण शब्द 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन वर्ड से मिलकर बना है? परि और धन आवरण। परि और आवरण को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? पर्यावरण, जिनमें परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरना। क्या होता है? आवरण का अर्थ घेरना। इस प्रकार कह सकते हैं जो हमको चारों ओर से घेरता है, जितने भी समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे जो हमें चारों ओर से घेरता है, किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है, वही क्या है? पर्यावरण है।
ये सारे के सारे क्या है, पर्यावरण के अंग है। इंग्लिश परिप्रेक्ष्य में क्या देखें कि यह कौन से भाषा से आया है, तो फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेट शब्द से आया है, जिनमें इन्वायरोनेट का अर्थ क्या होता है, पास, पड़ोस। इनकी शॉर्ट नेम क्या होता है, EVS, जिनको हम फुल रूप में देखेंगे तो क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। बहुत से आदमी क्या करते हैं, बहुत से तो इनको शॉर्ट में बोलने के लिए EVS भी बोल देते हैं। कई आदमी पर्यावरण अध्ययन भी बोल देते हैं या पर्यावरण भी बोल देते हैं। EVS शॉर्ट में बोलने में थोड़ा आसान होता है, लिखने में भी आसान होता है, इसलिए अधिकतर हम EVS की ही चर्चा करते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन की देख लेते हैं कि इनका डिफिनेशन क्या हो सकता है। पर्यावरण का एक डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन की चर्चा करते हैं तो पर्यावरण किसी भी जीव को जो उसे चारों ओर से घेरता है तो वही पर्यावरण कहलाता है। ये एक डिफिनेशन हो गया। क्या कहा कि किसी भी जीव को जो उसे चारों ओर से घेरता है वही क्या है, पर्यावरण है। एक और डिफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। ये वुडवर्थ महोदय के द्वारा कहा गया था। वुडवर्थ ने क्या कहा था, पर्यावरण था कि पर्यावरण शब्द से अभिप्राय उन सभी बाहरी तत्वों से है जो हमें आजीवन प्रभावित करता है। क्या कहा वुडवर्थ महोदय ने कि पर्यावरण शब्द से अभिप्राय उन सभी बाहरी तत्वों से है जो हमें आजीवन प्रभावित करता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो हमें जीवन भर किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है वही क्या है, पर्यावरण है। हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तुएं हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं वही क्या है, पर्यावरण। एक और डिफिनेशन क्या है कि किसी भी जीवों के चारों ओर पाए जाने वाले समस्त वस्तुएं जो जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है वही पर्यावरण कहलाता है। और भी कई सारे डिफिनेशन बन सकते हैं, आप कई सारे डिफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए सफिशिएंट है। इन सभी को नोट्स कर लीजिएगा, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इनका PDF मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका PDF भी मिल जाएगा सारे के सारे डिफिनेशन का। क्या कहा पर्यावरण के लिए कि किसी भी जीवों के चारों ओर पाए जाने वाले समस्त वस्तुएं जो जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है वही क्या है, पर्यावरण है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
सारे के सारे चीज़ जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बुक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उनसे संबंधित कुछ और टॉपिक भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण में जो चेंजेस सिलेबस होगा उनको फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्लास 3rd, 4th और 5th का सिलेबस ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हम पर्यावरण में एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी की ये जान लें कि ये क्या है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इनका पूरा नाम है। इन्हीं को अगर हिंदी में हम देखें, इनका हिंदी रूप तो क्या होता है, हिंदी रूप राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। शैक्षणिक नहीं होगा, यहाँ शैक्षिक होगा, शैक्षिक यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। क्या होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या जाने कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिनको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहते हैं। देखिए अभी तक हमने जो पढ़े उनसे रिलेटेड प्रश्न आपको किस प्रकार पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है ईवीएस का पूर्ण रूप ... है। ये CTET 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सीटेट 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन था एनवायरमेंटल साइंस, दूसरा ऑप्शन था एनवायरमेंटल स्टडीज, तीसरा ऑप्शन था एनवायरमेंटल रिसोर्स, चौथा था एनवायरमेंटल स्किल्स। क्या था कि ईवीएस का पूरा नाम क्या है। अभी हम बताए हैं कि ईवीएस का पूरा नाम क्या बताए थे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्या बताए थे, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको और भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, कई सारे वर्ड बना करके। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है। पर्यावरण शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते, पर्यावरण के लिए हम प्रयोग करते हैं। पर्यावरण शब्द के लिए हम, यहाँ देखिए ऐसे चेंजेस किया जा सकता है। पर्यावरण शब्द के लिए हम ... शब्द का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला है
आमने सामने, ऊपर नीचे। तीसरा ऑप्शन पूछा जा सकता है पास पड़ोस। चौथा ऑप्शन दिया जा सकता है पास नज़दीक। तो क्या पढ़े थे हम? पर्यावरण शब्द के लिए हम कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं? तो पर्यावरण शब्द के लिए हम पास पड़ोस शब्द का प्रयोग करते हैं। हम क्या पढ़े थे? इन्वायरमेंट का जो हम ये पढ़े थे कि इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया था? तो इन्वायरमेंट शब्द इन्वायरनेट से आया था, जिसका अर्थ क्या था? पास पड़ोस। क्या निकला था? पास पड़ोस। तो हम पर्यावरण शब्द के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पास पड़ोस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो इनको भी देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको कई सारे वर्ड मिला करके और भी प्रश्न पूछे। आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू। आगे की वीडियो हम फिर क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक्स को लेकर आएंगे। क्लास थर्ड के एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उन सभी टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को आगे बनाकर हम उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड प्रश्न भी करेंगे हम, जिनसे सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। जो भी मित्र इनका PDF चाहते हैं कि सारे जितना भी पढ़ाए हैं सभी का PDF, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिनसे आपको सारा जो भी हम वीडियो अपलोड करें सभी का नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत जल्द हम मैथमेटिक्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी पेडागोजी का सेक्शन भी स्टार्ट होगा। चलिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।